सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है और उसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए श्री कृष्ण ने महारास लीला के लिए इस रात्रि को चुना था। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह रात्रि स्वास्थ्य एवं सकारात्मकता प्रदान करने वाली होती है। हिंदू धर्म शास्त्र में वर्णित कथाओं के अनुसार देवी देवताओं के अत्यंत प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल केवल इसी रात में खिलता है। अपने यहाँ लगभग सभी पर्व दिन में मनाए जाते हैं, पर शरद पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसे रात्रि में मनाए जाने का विधान है। अश्विन मास पर पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत रखा जाता है और रात्रि में नृत्य के साथ, जिसे कौमुदी उत्सव कहते हैं, खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे जाली से ढककर रख देते हैं। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। यह पर्व ब्रजवासियों को सर्वाधिक प्रिय है। कारण यह है कि इस रात कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य किया था। श्री कृष्ण द्वारा खेली गई लीला, जिसे महारास लीला कहते हैं, को समझने की दो दृष्टियां हो सकती हैं। एक तो यह कि सारा ब्रह्मांड नृत्यरत है, बीच में प्रकाशपुंज स्वरूप कृष्ण तत्व स्थिर है और समस्त तारामंडल है। ब्रिज की गोपियां। इसी दृश्य की तुलना वृंदावन में हुए महारास से की जा सकती है। दूसरा अर्थ है इंद्रियों से बंधी जीव का पूर्ण पुरुष कृष्ण के साथ नर्तन। इंद्रियों का अर्थ गोपी भी होता है। जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस का पान करे उसे गोपी कहा जाता है। गर्भ संहिता में आया है कि एक बार श्री कृष्ण को कुंज तक आने में देरी हो गई। गोपियां बेहाल हो गई। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने बताया कि यमुना के उस पार उनके गुरु दुर्वासा ऋषि ठहरे हैं। उन्हीं के दर्शन करके आते हुए देर हो गई। गोपियां चकित हो गई। उन्होंने कहा, अगर दुर्वासा ऋषि आपके गुरु हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए पकवान बनाकर ले जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्वासा सिर्फ दुर्वा का रस ही पीते हैं, फिर भी क्या पता तुम्हारी निष्ठा देखकर पकवान भी ग्रहण कर लें। कुछ भी हो सकता है। कई सारी गोपियां दुर्वासा के सत्कार के लिए स्वादिष्ट आहार का थाल लेकर चली गई, मगर यह क्या, यमुना में तो बाढ़ आई हुई थी। उदास गोपियां श्री कृष्ण के पास अपनी दुखड़ा लेते हुए पहुंची। श्री कृष्ण ने कहा, दोबारा फिर यमुना के पास जाओ और कहो कि अगर कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी रहा है और नितांत अनासक्त है तो हमें मार्ग दे। गोपियां मन ही मन हंसी कि हमेशा तो हमारे साथ रंगरलियां मनाते रहते हैं और कह रही हैं कि अपने को अनासक्त योगी। फिर भी उन्होंने यमुना तट पर जाकर वही शब्द दोहराए। यमुना ने उसी क्षण गोपियों को राह दे दी। यमुना पार जाकर गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को अपने हाथ से थाल भर भर खिलाए। गोपियां जब लौट कर चली तो यमुना में फिर बाढ़ आ गई। गोपियों ने दुर्वासा के पास लौटकर अपनी परेशानी व्यक्त की। दुर्वासा ऋषि ने पूछा, आप वापस कैसे आ गई? गोपियों ने श्री कृष्ण के शब्द दोहरा दिए। उत्तर सुनकर दुर्वासा ने गोपियों से कहा, जाओ और जाकर यमुना से कहो कि दुर्वासा अगर नित्य उपवासी है तो हमें राह दे। वैसे ही हुआ। अचरज में डूबी गोपियां सोचने लगी कि ये दोनों गुरु शिष्य तो विचित्र हैं। एक और ढेर सारे पकवान भरे थाल डकार जाने वाले गुरु स्वयं को नित्य उपवासी कह रहे हैं और हमारे साथ रंगरलिया मनाने वाले शिष्य स्वयं को योगी ब्रह्मचारी बताता है। गोपियां नादान थी। दरअसल श्री कृष्ण और दुर्वासा दोनों आसक्ति रहित थे। इस व्रत को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती है। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीष देती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय होने पर चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन घी और चीनी से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में रखनी चाहिए।
जब रात्रि का एक पहर बीत जाए तो यह भोग लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। तदंतर सायकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। 100 न जला सके तो 5, 7, 11, 21 अपनी श्रद्धा अनुसार जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें। बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक पहर यानी 3 घंटे बीत जाए तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पित कर दे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं। उसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगल कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदंतर सूर्योदय होने के बाद स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती है, यानी घूमती है, और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। अब हम करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही वह मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटा दिया और उसके ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुला करके लेके आई और पीढ़े पर बैठने को कहा। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू तो मुझ पे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा की रात को सबसे उज्जवल चांदनी छटकती है। चांद की रोशनी में सारा आसमान धुला नजर आता है। ऐसा लगता है मानो बरसात के बाद प्रकृति साफ और मनोहर हो गई है। माना जाता है कि इसी धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि के बाद माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर धरती के मनोहर दृश्य का आनंद लेती है। साथ ही माता यह भी देखती है कि कौन भक्त रात में जागकर उनकी भक्ति कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातः स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है इससे योग्य पति की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधिका जी की जय।